नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं फुल मून आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है। ये आने वाला फुल मून आपके जीवन में कौन से शुभ परिवर्तन ला रहा है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। Eight of Wands, Three of Cups, Knight of Wands, the World, King of Cups, Queen of Pentacles। तो ये आने वाला फुल मून आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन ला रहा है, बहुत ही शुभ। आपकी लाइफ में कोई फास्ट सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई फास्ट, यहाँ एक फास्ट एनर्जी है जो दिखाती है कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसी खुशी आने वाली है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन आने वाला है जो बहुत ही शीघ्र आएगा, जो स्लोली स्लोली नहीं, आपकी लाइफ में सडन आएगा, फास्ट आएगा। तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी एक कोई खुशखबरी आ रही है जिससे आप सेलिब्रेट करोगे, जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी करीबी के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। और ये बहुत ही फास्ट आ रहा है आपकी जीवन में। जो भी ये चीज़ है आपकी, जो भी ये कोई बड़ी विश है, वो आपकी लाइफ में त्वरित फलित होती हुई दिख रही है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, बहुत ही हैप्पीनिंग ऊर्जा है, इतनी अच्छी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये फुल मून आपके जीवन से अंधकार दूर करके आपके जीवन में रियल में उजाला करने वाला है। क्योंकि बहुत ही फास्ट कोई चीज आ रही है आपकी लाइफ में, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही हैप्पीनेस देगा, बहुत ही हार्मनी देगा, आपको एक पूर्णता का एहसास देगा। आपको लगेगा कि आप बहुत ही खुश है, आपके दिल को जो खुशी चाहिए थी वो मिल गई। ऐसी कोई बहुत ही हैप्पीनेस भरी खुशी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होती हुई दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर आगे बढ़ने वाले हो, आप किसी चीज की प्लानिंग करने वाले हो। इस फुल मून के बाद आप किसी की योजना बनाते हुए दिख रहे हो कि आप कुछ सोचो, आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। आप एक कोई बहुत ही अच्छा काम शुरू करने वाले हो जिसमें आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहेगा। आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही कोई ऐसा काम शुरू करने वाले हो जो आपको सूट करे, जो आपकी एनर्जी को सूट करे, जो आपको आपके सपनों को पूरा करे। आप किसी चीज को सोचकर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप डेफिनेटली इस फुल मून पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आ रही है शीघ्रता से, जिसकी वजह से आप इतने खुश होगे, इतने बैलेंस होगे कि आप एक योजना बनाओगे, आप कोई कुछ सोचोगे कि आपको आगे क्या करना है, आपको आपकी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। आप हो सकता है आप करियर वाइज भी कोई योजना बनाओ और उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और आपके जीवन में एक पूर्णता आ रही है। ये फुल मून आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर रहा है,
तो ये फुल मून आपके जीवन में एक महापरिवर्तन कर रहा है जो आपको पूर्णता ला कर देगा। आपको एहसास होगा कि आप पूर्ण हो, आपको एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव। आपके ये फुल मून, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। इस फुल मून पर आप अपने आप को बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। अक्सर क्या होता है, फुल मून, न्यू मून, हमारी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है, अप होती है, कुछ गड़बड़ होती है क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है। पर ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत ही अप करेगा आपको, पर एक खुशी से। आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, आपको किसी भी नेगेटिविटी का एहसास नहीं होगा कि इस फुल मून आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी रहने वाली है। ये फुल मून आपके जीवन में एक पॉजिटिव भरा, एकदम पॉजिटिव परिवर्तन ला रहा है जहां सब कुछ बदलेगा, पर बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारी एनर्जी, एक लवेबल एनर्जी, एक प्यारी एनर्जी, एक डाउन टू अर्थ एनर्जी दिख रही है। तो इस फुल मून आपके जीवन में महापरिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन आपको आपकी खुशी देगा, आपके जीवन में सेलिब्रेशन लाएगा। इस परिवर्तन के बाद आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे सेलिब्रेशन, आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे हैप्पीनेस। आपकी एनर्जी बहुत ही हैप्पी होती हुई दिख रही है, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी होती हुई दिख रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस फुल मून कोई अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, कोई पार्टी कर सकते हो, किसी चीज का सेलिब्रेशन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है कि इस फुल मून आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत। और इस फुल मून आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां शीघ्रता से आएगी। मतलब आपने सोचा नहीं कि इस चीज में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और वो चीज जल्दी से आपके जीवन में हो गई। आपने जितना समय सोचा था उससे कम समय में वो खुशी आपको मिल गई। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में। और किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, जहां आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करो, जहां आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करो, आपको किसी चीज को लेकर थकान ना हो, आपको किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही अच्छी और स्टेबल एनर्जी दिख रही है आप में, एक फायरी एनर्जी, जहां कुछ कर गुजरने का जुनून, जहां अपने आप पर भरोसा होना, जहां कि मैं अगर ये करूंगा या ये करूंगी तो वो चीज ऐसी ही निकलेगी, इतना आत्मविश्वास। तो ये न्यू मून आपके जीवन में आपका खोया हुआ आत्मविश्वास आपको वापस लौटा रहा है। हो सकता है आपको कभी अपने ऊपर डाउट आता हो, तो ये फुल मून वो डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। अब आप जो योजनाओं बनाओगे, अब आप जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी एक्शन लोगे, उसमें आपको डाउट नहीं होगा। आपको अपने आप पर इतना भरोसा होगा कि आप सही कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ही फायरी एनर्जी बनती हुई दिख रही है, और आपके जीवन में एक पूर्णता, आपके जीवन में एक पूर्णता का एहसास होगा आपको। आप अगर कभी भी अपने आप को अधूरा महसूस करते हो, कभी भी आप अपने आप को लोनली महसूस करते हो, तो ये फुल मून आपको महसूस करवाएगा। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, कोई ऐसा सेलिब्रेशन आएगा, कोई ऐसा पल आएगा, कोई ऐसी चीज होगी आपके साथ जिससे आप अपने आप को पूर्ण फील करो, आपको अपनी पूर्णता का एहसास होए, आपको लगे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ हासिल मैंने किया है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है। ऐसी पूर्णता दिख रही है आपकी इस न्यू मून की एनर्जी में, और आप बहुत ही हर चीज को बैलेंस करके चलने वाले हो। अक्सर न्यू मून पर, फुल मून पर हम अपने इमोशंस बैलेंस नहीं कर पाते। हमारे इमोशंस हमेशा डगमगा जाते हैं इस टाइम की एनर्जी में। पर इस फुल मून पर आपके साथ क्या हो रहा है,
कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। इस फुल मून आप अपने इमोशंस को लेकर डामाडोल नहीं होने वाले हो। आप कंट्रोलिंग एनर्जी में रहोगे, जहां आप अपने इमोशंस, जहां आप अपनी हर चीज बैलेंस कर कर चल रहे हो, जहां आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, जहां आपको पता है कि आपको कब क्या कैसे करना है। एट द सेम टाइम आपके अंदर पैशन है, एक फायर है कि मुझे ये करना है, पर उसके साथ साथ एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी भी दिख रही है कि आप जो भी करोगे, जो भी योजना बनाओगे, जो भी एक्शन लोगे, डेफिनेटली इस फुल मून के बाद आप अपनी लाइफ में किसी एक चीज को लेकर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कोई भी मैटर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप किसी चीज को लेकर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और उस एक्शन में फायरी एनर्जी होगी, पैशनेट हो गए आप उस चीज के लिए, पर उसमें आप बहुत ही कंट्रोलिंग हो गए। एक बैलेंस जो आज तक आपके कामों में नहीं रहता था, वो अब आपके काम में रहेगा। एक बैलेंस, एक कंट्रोलिंग एनर्जी लेकर चलोगे आप, एक बैलेंस करोगे आप अपनी ऊर्जा को। मतलब आप जो भी एक्शन लोगे, जो भी काम करोगे, उसमें अब आप अप डाउन्स नहीं देखोगे, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझ कर ये काम करने वाले हो और उस चीज में आपका पैशन भर भर के है। आपकी एक फायर एनर्जी है, मतलब पैशनेट एनर्जी। उस चीज को लेकर आपका मन पूरी तरह से उस चीज में लगा हुआ भी है और आपका दिमाग, आपका मन संतुलन में है, जिसकी वजह से आप जो भी निर्णय लोगे बहुत ही सटीक जाएगा आपकी लाइफ में। इस न्यू मून आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, फास्ट, बहुत सारा सेलिब्रेशन, एक पैशनेट एनर्जी, पूर्णता का एहसास, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को और अपने मन को कंट्रोल करने वाली एनर्जी इस न्यू मून अपने आप की दिख रही है। और इस न्यू मून आप अपने आप को नर्चर करते हुए भी दिख रहे हो कि आप अपने आप को बहुत नर्चर करोगे, आप अपना ध्यान रखोगे। आपने जो कुछ भी अभी तक प्राप्त किया है उस चीज के लिए आप अपने आप को धन्यवाद करोगे। इस न्यू मून आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव नहीं करते हैं, दूसरों से बहुत प्यार करते हैं पर खुद से नहीं करते। पर इस न्यू मून आप अपने आप से भी प्यार करोगे, आप सेल्फ लव करोगे। तो चलिए देख लेते हैं और क्या परिवर्तन आ रहा है इस न्यू मून आप में। एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, और इस न्यू मून आप एक और परिवर्तन तो करने ही वाले हो कि आप सेल्फ लव करोगे। हो सकता है अभी तक आपने किया ना किया, पर अब आप अपनी अहमियत समझने वाले हो, अब आप अपने आप से प्यार करने वाले हो, अब आप सेल्फ लव करने वाले हो। ये भी एक महापरिवर्तन है आपकी जीवन में इस फुल मून पर, कि आपके अंदर ये क्वालिटी आएगी, आपके अंदर ये भावना जागेगी कि आप अपने आप की नर्चर करो, आप अपने आप की केयर करो, आप अपने आप को शीशे में निहारो, आप अपने आप को देखो, अपनी तारीफें करो। ये सब होने वाला है इस फुल मून आपके साथ। और आप किसी एक चीज में, किसी कार्य में, अपने किसी काम में मास्टरी हासिल करते हुए दिख रहे हो। मतलब हो सकता है आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका जीवन का जो कोई भी कार्य हो उसे आप बहुत टाइम से कर रहे हो, बहुत ही परफेक्ट कर रहे हो, पर अब वो समय आया है, अब ये न्यू मून उस चीज में आपको मास्टर बना देगा। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम आप शिद्दत से कर रहे हो, पैशन से कर रहे हो, जो आपका सपना है कि इस काम में मुझे बहुत आगे जाना है, उस कार्य को आप परफेक्टली सीखने वाले हो या सीख लोगे। हो सकता है बहुत टाइम से आप उस काम को सीख रहे हो, तो अब वो समय है जब आप उस काम को परफेक्टली सीख लोगे, आप उसमें मास्टर बन जाओगे। आपकी कोई स्किल जो बहुत ही
पावरफुल है, इसे आप और पावरफुल करके उसमें भी मास्टरी करते हुए दिख रहे हो। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है इस चीज को लेकर, जहां आप अपने काम में इतने मगन हो कि आपको एहसास नहीं है कि आपकी लाइफ में और भी कुछ घट रहा है। एक ऐसी एनर्जी जहां आपका संपूर्ण ध्यान उस चीज पर है, उस स्किल पर है, उस गोल पर है, ऐसी एनर्जी होती हुई दिख रही है आपकी, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और आपकी लाइफ में इस न्यू मून जजमेंट आ रहा है, कोई अच्छा जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी चीज को लेकर आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है जहां आपको फील हो कि आपका रीबर्थ हुआ है, जहां आपको फील हो कि आपके दिल की बात सुनी जा चुकी है। हो सकता है आपके साथ कभी कोई अन्याय हुआ हो सकता है आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, जिसकी वजह से आप कभी ये सोचते हो कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। आप सोचते हो कि मेरे दिल से काफी बार आवाज आई कि पर भगवान ने नहीं सुनी, इसके साथ ये होना चाहिए था पर नहीं हुआ। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके दिल की बात सुनी जा चुकी है। आपको एहसास होगा जैसे आपका कोई न्यू जन्म हुआ है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी परेशानी का अंत होगा आपकी आंखों के सामने। कोई ऐसी चीज आप देखोगे, कोई ऐसा न्याय आप देखोगे जहां आपको लगेगा कि नहीं, आपके साथ सही हुआ है, आपने जो वेट किया वो खाली नहीं गया। और आपके दिल से हमेशा आवाज आई होगी कि आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जजमेंट होगा, आपके साथ जस्टिस होगी। तो आपको ये फील होगा कि मेरे मन की आवाज आज जीत गई, मेरे मन ने मुझे जो कहा था, मेरी इनर वॉइस ने मुझे जो कहा था, आज वो चीज मेरी लाइफ में हो गई। आप अपने आप को बहुत ही एक प्योरिटी में महसूस करोगे, एक प्योर, जहां आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे सारे भाव निकल जाएंगे। आप अपना एक नया जन्म, एक रीबर्थ फील करोगे। हो सकता है अब भी आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही भगवान पे भरोसा भी करते हो, फिर भी मन में एक मलाल हो कि ये चीज आपके साथ गलत हुई है, किसी चीज को लेकर छोटी सी ईर्ष्या। पर ये एक ऐसा चमत्कार होगा आपकी लाइफ में जिससे आप अपने दिल से खाली हो जाओगे। आपकी लाइफ से, आपके दिल से वो मलाल निकल जाएगा और आपको महसूस होगा कि अब आप इतने प्योर हो, अब आप इतने अच्छे हो और आपका रीबर्थ हुआ है। अब आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। अब आप एक न्यू लाइफ में हो, एक न्यू एनर्जी में हो, जहां आप नहीं चाहते किसी के लिए भी कोई भी गलत भावना है। आपको फील होगा कि जैसे आपका नया जन्म हुआ है, आपको यूनिवर्स ने एक मौका दिया है। आप किसी को माफ कर दोगे, आप किसी को हृदय से, दिल से माफ कर दोगे। हो सकता है आप किसी को अपने दिल से माफ नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ इतना गलत कर दिया कि आप उसे चाहते हो उसे माफ करना, आप चाहते हो कि आप उसे माफ कर दो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर आप नहीं कर पा रहे हो। आपने बहुत बारी कोशिश की कि आप उसे माफ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हो। तो अब वो समय दिख रहा है जब आप उसे माफ कर दोगे और आप आगे बढ़ोगे और आप फील करोगे कि आपका एक रीबर्थ हुआ है। आप एक बहुत ही प्योर ऊर्जा फील करने वाले हो। तो इस न्यू मून, इस फुल मून आपके जीवन में, सॉरी न्यू मून नहीं, फुल मून, इस फुल मून आपके जीवन में बहुत ही प्योरिटी आने वाली है। एक ऐसी प्योरिटी जहां आप अपने आप को बहुत ही प्योर महसूस करोगे। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आने वाला है इस फुल मून आपके जीवन में, कौन सा परिवर्तन आने वाला है। द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन जजमेंट। देखिए गाइज, ये क्लियरिटी है आपकी, ये कंफर्मेशन है आपकी कि आपके साथ जजमेंट होने वाला है।
डेफिनेटली आप जिसे भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है आप उसे क्षमा कर दो। आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है। आप जिसे क्षमा नहीं कर पा रहे उस इंसान को आप क्षमा कर दो। आपकी लाइफ में एक गोल्डन टाइम जैसा समय चल रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, आपके एंजल्स, आपके गार्डियंस, आपके एंसेस्टर आपके आसपास है। वो आपको कह रहे हैं कि आप क्षमा कर दो। आप पर एंजल्स की कृपा है। एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। वो आपको किसी चीज के बारे में अवेयर करना चाहते हैं। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो आपको कुछ साइन देना चाहते हैं। तो आपको ये क्लियर मैसेज है, क्लियर कि आप ना किसी को जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, उससे आप फॉरगिव कर दीजिए, उसे आप क्षमा कर दीजिए। आपके जीवन में बहुत ही शुभता आने वाली है। आपके जीवन में एंजल्स की ब्लेसिंग आने वाली है। आपके एंसेस्टर, आपके गार्डियंस, एंजल्स सब कुछ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको प्रेम दे रहे हैं, आपको एक जीत की खुशी दे रहे हैं, जीत का आगाज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे जाकर जीत आपकी होने वाली है। वो आपको एक साइन दे रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आगे चलकर आपको आपकी लाइफ में विक्ट्री मिलने वाली है। आप क्षमा करो। आप अपने दिल से सब कुछ निकाल कर एक बहुत ही प्योर ऊर्जा में आ जाओ। आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। और इस फुल मून आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई रहने वाली है। हो सकता है इस फुल मून पर आपको कोई ड्रीम्स आए, आपको कुछ ऐसा महसूस हो, आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ कहे, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। इस फुल मून आपके एंजल्स आपको कुछ बताएंगे, आपके एंजल्स आपको साइन देंगे, आपके एंजल्स आपको कोई इंट्यूशन देंगे। वो आप मत समझना कि इल्यूजन है, उससे आप मत समझना कि ये कोई ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। उस पर आप ध्यान दें, आप सोचे कि वो आपको क्या कहना चाहते, वो कौन से इशारे देने वाले। तो इस फुल मून आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको क्या स्वप्न आ रहा है, आपको क्या ड्रीम आ रहा है, उस ड्रीम में आपको क्या दिख रहा है। वो सारी चीजें एंजल्स के द्वारा आपके लिए संकेत होगी। तो इस फुल मून आपको अपने ड्रीम्स पर ध्यान देना है, उसका मतलब समझना है। एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई साइन देकर, कोई फेदर, कोई बटरफ्लाई, कोई एंजल नंबर, या फिर स्वप्न के माध्यम से वो आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे। तो आपको उस पर ध्यान देना है। इस फुल मून आपको इंट्यूशन होगा, आपकी इंट्यूशन पावर हाई रहेगी। इस फुल मून आप बहुत सारी चीजों को अपने भीतर महसूस करोगे। और आपको कहा जा रहा है कि इस फुल मून आपके जीवन में कुछ विशेष संदेश मिलने वाले हैं, आपको कुछ विशेष चीजें आपको पता चलने वाली है, कुछ एहसास होने वाला है आपको। और वो चीज आपको एंजल्स एहसास दिलवाएंगे। पर उसके लिए आपको क्लियर एडवाइस है कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो। आप बहुत बर्डन लेते हो, आप बहुत काम करते हो, आप अपने आप को ज्यादा काम करवाते हो, आप ओवरलोड लेते हो वर्क का, जिसकी वजह से कभी कभी आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि आपका बॉडी जब थका होगा तो आप अपने सपनों पर, अपने इंट्यूशन पर, अपने इनर वॉइस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब आप थकान में चूर होगे तो आप अपने मन की शांत आवाज को कैसे सुनेंगे। तो इसीलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखें, आप अपने आप को थोड़ा सा नर्चर करें, आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, थोड़ा चिल करें, और अपनी बॉडी को, खास कर अपनी बॉडी को आराम दे, ताकि आपको जो इंट्यूशन एंजल्स देना चाहते हैं, जो मैसेज एंजल्स आपको देना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचे। एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स आपको कुछ इंट्यूशन देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ साइन देना चाहते हैं, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो। वाई? क्योंकि आप थके हुए हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, आप अपने काम में बिजी हो। इसी वजह से आप इंट्यूशन को फील नहीं कर पा रहे हो। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप
थोड़े से फ्री हो, थोड़े से काम डाउन हो, थोड़े से अपनी नर्चर करो, थोड़ा सा सेल्फ लव करो, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो और एंजल्स आपको साइन दे पाए, आपको मैसेज दे पाए और आपको बता पाए कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, वो आपको क्या साइन देना चाहते हैं, और आपके जीवन में वो पता चले आपको कि क्या कोई स्पेशल चीज है जो आपसे कनेक्ट करती है। एंजल कुछ बताना चाहते हैं आपसे। तो चलिए इस फुल मून आपके जीवन में और क्या परिवर्तन आ रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। द क्रिएटर, द मास्टर, देखिए गाइस आपके सामने ही कार्ड निकल रहे हैं और कैसे कार्ड्स आए। द क्रिएटर, द मास्टर, चेंज एंड शेयरिंग। तो आपको बहुत ही बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये न्यू मून उस चीज की शुरुआत करेगा, क्योंकि एक ही दिन एक ही पल आपको इतना सब कुछ नहीं दे सकता। आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई उपलब्धि लिखी हुई है, आपके जीवन में किसी चीज को लेकर बहुत ही बड़ी पदवी लिखी हुई है। यहाँ दो कार्ड बहुत ही पावरफुल आए जो दिखा रहे द क्रिएटर, द मास्टर। आप एक क्रिएटर हो, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है और आपको किसी चीज में अगेन मैसेज है कि मास्टरी, आप ऐसी किसी चीज में निपुण हो सकते हो जहां आपका मुकाबला उस चीज में कोई नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ये फुल मून आपके जीवन में उस चीज की नींव रखने वाला है। आप अपने भविष्य में, आप अपने आगे चलकर अपनी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा गोल अचीव करने वाले हो, उस गोल की नींव इस फुल मून रखी जाएगी। यहाँ भी एक फुल मून दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है कि द मास्टर, ये बहुत ही उम्दा किस्म का इंसान है जो एक मास्टर है, जिसने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा लिया है। इसकी सब कुछ यहाँ पर इसने बहुत उम्र दी है किसी चीज में, किसी काम में, और ये मास्टर बना है। यहाँ एक फुल मून दिख रहा है जिससे रोशनी उसके ऊपर आकर पूरी उसमें समा रही है, क्योंकि उसने इतना कुछ हासिल किया है। ये एक मास्टर बन चुका है जो हर एक चीज को अपने अंदर पीने की क्षमता रखता है, इतना पावरफुल इंसान बन चुका है। तो आपको भी यहाँ रीडिंग चल रही है फुल मून की, और यहाँ भी मून दिख रहा है, वो भी फुल मून। तो ये क्लियरली आपकी लाइफ में एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करने वाले हो। आगे चलकर आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बनने वाले हो। क्रिएटर मतलब खुद आप कोई ऐसी बड़ी चीज क्रिएट करोगे जिसके आप खुद क्रिएटर होगे। तो ये जो भी आप ये चीज करने वाले, जो भी ये मुकाम है, कोई बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि ये आसान मुकाम, ये कोई ऐसा छोटा मोटा मुकाम नहीं दिख रहा है, ये कोई बहुत ही बड़ा मुकाम दिख रहा है जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो। वो बहुत बड़ा मुकाम की नींव इस फुल मून आप रखने वाले हो। इस फुल मून आप किसी चीज को जिसमें आपको मास्टरी हासिल है, जिसमें आप मास्टर हो, या फिर जिसमें आप मास्टर बनकर आगे जाकर उस चीज को एक बहुत ही बड़ी क्रिएटिविटी, बहुत कुछ क्रिएट करोगे, बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे, वो चीज करोगे, वो चीज की नींव इस फुल मून रखी जाने वाली है। मतलब ये फुल मून आपके जीवन में बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये वो दिन होगा आपकी लाइफ का जहां आप पहुंचने वाले हो, जहां आपको पहुंचना है, जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम की नींव रखी जाने वाली है। अक्सर हम जब भी कुछ चीज क्रिएट करते हैं, जो कोई भी चीज हम बनाते हैं, उसमें हमेशा महत्व को किस चीज का होता है, नींव का होता है। मान लो अगर हम कोई सुंदर सा
घर बना रहे हैं, तो जब हम उस घर की नींव रखते हैं, जब हम जमीन की खुदाई कर कर नींव रखते हैं, तब हम पूजन करते हैं, तब हम विशेष मुहूर्त देखते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद वो पहली नींव रखी जाती है। हर एक चीज का महत्व होता है उसकी नींव से, उसकी जड़ों से। तो ये फुल मून आप उस चीज की नींव रखने वाले हो जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, जो आप अपनी लाइफ में हासिल करने वाले हो, जिस पद को, जिस काम में आप मास्टरी करने वाले हो, जिस पद को आप हासिल करने वाले हो, या आपका कोई बहुत ही बड़ा सपना जो आप पूर्ण करने वाले हो, उसकी नींव इस फुल मून पर रखी जाएगी। ये आपके लिए क्लियर मैसेज। और आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ दो इतने बड़े कार्ड आए हैं कि द मास्टर एंड द क्रिएटर। अगर एक कार्ड भी आ जाता है ना तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एक साथ दो इतनी हाई वाइब्रेंट एनर्जी दिखाई जा रही है। मतलब आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जिसमें आप मास्टर हो। पहचानो उस गुण को, और उसमें ही आपको आगे जाना है, उसमें ही आपको वर्क करना है। आप उसके मास्टर भी बनोगे और आप उसके क्रिएटर भी बनोगे। आप खुद क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में अपना मुकाम, आप खुद क्रिएट करोगे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। ये फुल मून आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी रहने वाला है। हो सकता है इसी वजह से एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप उस चीज तक पहुंचने के लिए, आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या करोगे जिससे आप उस मुकाम तक पहुंचो। कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आपके जीवन से हटानी है। आपको इसी वजह से एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप ओवरलोड ले रहे हैं, आप ओवरबर्डन ले रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो इसी वजह से मैसेज निकला था कि एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो, आप थोड़ा सा सेल्फ लव करो, अपने लिए टाइम निकालो, आप अपने आप को नर्चर करो, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाए और आपको बता पाए कि आपको आपकी लाइफ में अपनी मंजिल कैसे मिलने वाली है, आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है, आपको रास्ता दिखाना चाह रहे होगे। और चेंज, एक बहुत ही फास्ट ऊर्जा, अगेन आपके कार्ड्स में एक फास्ट ऊर्जा निकली है। पहले भी आया था कि आपके जीवन में कोई शीघ्रता से खुशी आएगी जिसे आप सेलिब्रेट करोगे। तो यहाँ भी एक फास्ट एनर्जी, एक फायरी, एक बहुत ही हवा वाली एनर्जी, जहां फास्ट, सब कुछ फास्ट दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है जो बहुत ही फास्ट होगा। ये वो चेंज नहीं है जो आपकी लाइफ में धीरे 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 आएगा, नहीं, ये वो चेंज है जो आपकी लाइफ में बहुत ही फास्ट आएगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आ गया। आपने अपने आप को चेंज कर दिया और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। एक फास्ट एनर्जी, एक फायरी एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी। आपकी ये फुल मून आपके लिए कुछ विशेष डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि इस न्यू मून कुछ घटित होने वाला है आपके साथ। कुछ ना कुछ आपके साथ इस न्यू मून घटित होने ही वाला है। आपको कोई इंट्यूशन होगी, आपको कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे, आपको कुछ दिख सकता है, एंजल्स नंबर, फेदर वगैरह, कुछ ना कुछ दिख सकता है। एक बहुत ही फास्ट एनर्जी रहेगी जहां वो आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही फायरी महसूस करोगे। और आप अगेन इतना फायरी महसूस करने के बाद भी आप बहुत ही बैलेंस्ड होगे, क्योंकि आप में एक अलग क्षमता जागृत होती हुई दिख रही है, जहां आप पैशन को, जहां आप फायर को, अपने अंदर की आग को कंट्रोल कर पा रहे हो। अक्सर जब हम पैशनेट हो जाते हैं ना, तब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम ओवर रिएक्ट कर ही देते। पर आपकी ऊर्जा कुछ अलग दिख रही है। ये फुल मून आपके लिए कुछ मैजिकल करने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, एक शिफ्ट आने वाला है, महापरिवर्तन। अब इसे परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। आपकी लाइफ में इस न्यू मून महापरिवर्तन आने वाला है, जो आपको एक मास्टर बनाएगा, जो आपको एक क्रिएटर बनाएगा, आपको उस ऊंचाई पे ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। और वहां पहुंचने के बाद
आप अपनी लाइफ में वो चीज हासिल करोगे जो आपको पूर्णता दे। शेयरिंग मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ बहुत लग्जरी है, जहाँ बहुत प्रेम है, जहाँ बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, हैप्पीनेस है, सबको बांटने का भाव, सबको देने का भाव, पॉजिटिविटी, जहाँ ना द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, ऐसी कोई भावना नहीं। खुद भी खुश, खुद भी अवनट और दूसरों को भी बांटना, दूसरों को भी खुशी देना, खुद के पास इतना होना कि दूसरों को दे पाए, खुद के पास इतना सारा होना कि अपने आप को बहुत ही फुलफिल महसूस कर पाए। तो ये है आपकी डेस्टिनी, जिसकी नींव इस फुल मून रखी जा रही है। आप अपनी लाइफ में गाइस बहुत कुछ हासिल करोगे, बहुत ऊंची पदवी हासिल करोगे, बहुत ऊंचा स्थान हासिल करोगे। जहां पर आप जब बैठोगे आप अपने आप को देखोगे और सोचोगे कि अब आप सक्षम हो, अब आपके पास इतना है कि आप सबको दे सके, जो आपसे मांगे उसे दे सके, आप अपने परिवार को खुश रख सके, अपने दोस्तों को खुश रख सके, और जो भी जरूरतमंद आपके पास हाथ फैलाने आए उसे आप बिना सोचे समझे कुछ भी दे सको, उतना आपके पास हो। डेफिनेटली आपकी मंजिल बड़ी है, आपका रास्ता कठिन होगा और पर आपकी मंजिल बहुत बड़ी है, और आपकी मंजिल तक पहुंचकर आप अपने आप को बहुत ही अबंडेंट फील करने वाले हो। तब आप अपने आप को एक बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही मासूम, इतने हालातों से गुजर कर भी, इन हालातों से, इन ट्रांसफॉर्मेशन से, सारी चीजों से आप गुजरे होगे अपनी लाइफ में, फिर भी तब जब आप उस स्थान पे होगे आपके अंदर वो मासूमियत मौजूद होगी जो अक्सर लोगों के बीच में नहीं रहती। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत धोखे, बहुत दुख, दर्द, ईर्ष्या, द्वेष, तब कहीं ना कहीं हमारी मासूमियत मर जाती है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि उसे जिंदा रखे पर नहीं रख पाते। पर आप वो इंसान होगे जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपनी मंजिल हासिल करने के बाद भी अपनी मासूमियत जिंदा रखे हुए होगे, और आप अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करोगे, बहुत ही फुलफिल महसूस करोगे। आपको लगेगा आप बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही लकी हो, आप पर भगवान की कृपा है, आप पर यूनिवर्स की कृपा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना सब कुछ है। आप अपने आप को बहुत लकी फील करने वाले हो। तो चलिए देख लेते हैं इस फुल मून महादेव और महाकाली आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी अच्छी एनर्जी आई है गाइस, प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखिए जब आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तब भी ये चीजें आपके जीवन में फलीभूत होती है। और एनर्जी को क्लेम कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। प्लीज एनर्जी को क्लेम करें। बगलामुखी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री, थॉट स्पीच, मतलब माता बगलामुखी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, जो चीजें बोल कर करेंगे वो आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है विक्ट्री का, विजय का, जिसकी आपको जरूरत है। आपको अपने जीवन में जीत की जरूरत है, विक्ट्री की जरूरत है। तो माँ बगलामुखी आपको विक्ट्री का आशीर्वाद दे रही है, आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, और आपको जो भी चाहिए, आप जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो, आपकी मंजिल बड़ी है, नो डाउट आपकी मंजिल बड़ी है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप मैनिफेस्ट करिए कि आप जो भी बनना चाहते हो, कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहती हूँ, तो आप बोलिए कि मैं ये बन चुकी हूँ, मैं ये बन चुका हूँ। वो जो आप बोलकर करेंगे वो चीज आपके जीवन में जल्दी फलीभूत होगी, शीघ्र फलीभूत होगी। आपको ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो आप इस आशीर्वाद को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।